नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का राजस्थान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सीधे ऑप्शन बता के ही क्वेश्चन करवा दूं या ऑप्शन छुपा के करवाऊं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने सर्वप्रथम मराठा शक्ति को संगठित किया था? वो थे आपके शिवाजी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने भारत के किस क्षेत्र में विस्तार की नीति अपनाई? उत्तर भारत में। मराठा है वो मालवा व गुजरात पर आक्रमण करने लगे थे। 1711 ईस्वी में मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से प्रवेश किया था? वो आपके मेवाड़ से किया था 1711 में। 1720 में मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया? पेशवा बाजीराव ने। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किए? 1726 में किए थे। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप है वो आपके बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष में माना जाता है। 24 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे शासक बना दिया था। सातवां क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? हुडा सम्मेलन का आयोजन आपके 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में हुआ था। हुडा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना था। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की बात की जाए तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों की बात करें तो आमेर के सवाई जयसिंह, अभय सिंह जो जोधपुर के थे, भगत सिंह जो नागौर के थे, महाराव दुर्जनशाल जो कोटा के थे। उपयुक्त सभी इसमें शासकों ने भाग लिया था। हुडा सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार हुआ था। उसमें क्या क्या शर्तें थी कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे, कोई भी योजना बनाएंगे तो सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद में कहाँ पे मिलेंगे? रामपुरा में। ये दोस्तों नोट कर लेना, कहाँ पे मिलेंगे? रामपुरा में मिलना सुनिश्चित हुआ था। एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। तो दोस्तों यदि एक का कोई शत्रु है तो वो सभी का शत्रु होगा, यदि एक का मित्र है तो वो सभी का मित्र होगा। तो उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? सही है। अगला 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्न में से किस शासक की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध की नीति को असफल बना दिया? तो दोस्तों हुडा सम्मेलन है वो किस कारण असफल हुआ था? सवाई जयसिंह के कारण। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने राजस्थान राजनीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? पूछा जा सकता है कि राधाबाई है वो राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर कब आई थी? 1735 में। कौन थी आपके? ये थी आपके पेशवा बाजीराव की माता जी। और दोस्तों इनको आंकलन करने के लिए ये इनको भेज दिया तीर्थ यात्रा पर कि वहाँ पे क्या माहौल है। और वापस आते ही शेकुशल वो राधाबाई घर पे लौट गई तो इन्होंने पेशवा बाजीराव ने कौन सा कर वसूल लिया? चौथ का कर वसूल लिया। सवाई जय सिंह का विवाह 1708 में मेवाड़ की किस राजकुमारी के साथ हुआ था? तो दोस्तों ये विवाह विवाह हुआ था आपके चंद्र कुंवरी बाई के साथ। तो दोस्तों ये कौन थी? मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, इनकी पुत्री थी। और इस विवाह में एक शर्त तय हुई कि इन दोनों के विवाह में एक शर्त तय हुई कि इनसे जो भी पुत्र होगा वो जयपुर की राजगद्दी पे बैठेगा। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो सवाई जयसिंह की मृत्यु आपके दोस्तों ये हुई थी 1743 में। कब हुई थी? 1743 में हुई थी। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र था ईश्वर सिंह और एक था माधव सिंह। माधव सिंह है वो चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न हुआ था। तो शरत के मुताबिक है माधव सिंह बनना चाहिए था, लेकिन अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को इन्होंने क्या दे दी? चुनौती दे दी। माधव सिंह जी ने मामा के साथ मिलकर ईश्वर सिंह को चुनौती दी थी। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष देखें तो ईश्वर सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। दोस्तों इसमें है वो ईश्वर सिंह माधव सिंह है वो आपके राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया? यह आपके पक्ष लिया आपने माधव सिंह का पक्ष लिया था। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए? राजमेल का युद्ध 1 मार्च 1747, बगरू का युद्ध अगस्त 1748। तो दोनों क्वेश्चन इसमें यानी दोनों ऑप्शन इसमें राइट होंगे। ईश्वर सिंह का वह सेनापति जिसकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली? हरगोविंद नटानी। राम सिंह व भक्त सिंह के मध्य किस राज्य के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये आपके हुआ था जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में किस मराठा जाति ने हस्तक्षेप किया?
तो इसमें आपके पेशवा, सिंधिया और होलकर सभी ने हस्तक्षेप किया था। 1761 में महाराणा राजसिंह सेकंड की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पर किसे बैठाया गया? तो दोस्तों सिंहासन पर आपके अरि सिंह द्वितीय को बैठाया गया। किसे बैठाया गया? अरि सिंह द्वितीय को। मेवाड़ उत्तराधिकारी संघर्ष अरि सिंह द्वितीय और रतन सिंह के मध्य हुआ था। दोनों ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार ने संधियां कब प्रारंभ की थी? तो दोस्तों अंग्रेज सरकार ने है वो राजपूत शासकों के साथ संधियां कब शुरू कर दी? 1817 से 1818 ईस्वी में। राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? वो आपके था भरतपुर, 1803 में की थी। दोस्तों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने किसे सौंपी थी? तो दोस्तों चार्ल्स मेडकॉफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1817 और 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी? तो दोस्तों 1817 व 18 के दौरान पूछा है, तो इस दौरान आपके संधि की थी करौली रियासत ने। 17 व 18 के दौरान पूछा है, पहली रियासत तो भरतपुर होगी 1803, यहाँ पे 1817 व 18 पूछा गया है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर साइन करने वाला जयपुर का शासक कौन था? वो था आपके जगत सिंह द्वितीय। कौन था? जगत सिंह द्वितीय। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? वो आपकी की थी जैसलमेर ने। किसने की थी? जैसलमेर ने। सिरोही राज्य के अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो सिरोही राज्य के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर साइन आपके हुए थे ये दोस्तों 1823 में। कब हुए थे? 1823 में। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य का शासक कौन था? तो अलवर राज्य का शासक आपके था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह था। अगला है, राजस्थान में अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के जो परिणाम हुए वो परिणाम थे कि अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिरात से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई दोस्तों? खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति क्या हुई थी? खराब हो गई थी। उसके बाद में है, अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अवसर भी मिल गया था। सही है। स्वदेशी व्यापार और उद्योग क्या हो गए थे दोस्तों? नष्ट हो गए थे। और ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था। अब दोस्तों एक आपको क्या लगता है कि जो मैं आपको आगे आंसर सीधा लिखा हुआ होता है वो सही है या ऐसे पढ़ाऊँ वो सही है? तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे।